यस हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पहले आपको जो है थ्योरम सेकंड से पहले थ्योरम फर्स्ट कराई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जितने भी हमारी आइडेंटिटीज है उन सब का प्रूफ हम आपको कराएंगे। थ्योरम सेकंड में हमारा आता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इफ एक्स बिलोंग टू -1 to 1। Similarly, cos of cos inverse x is equal to x if x belong to -1 to 1 और tan inverse x भी x छोड़ेगा, cot inverse x भी आपका x निकल कर आएगा। इसी तरह से आपके 6 आपकी आइडेंटिटीज ये बनती है। इनमें से हम एक का प्रूफ देखते हैं करके। For all x belong to -1 to 1, let cos theta is equal to x. Then by the definition of inverse trigonometric function, cos inverse x is equal to theta, where theta belong to 0 to pi. Cos of cos inverse x is equal to cos theta. इक्वेशन ये आपकी फर्स्ट होगी, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखें, देखिए इक्वेशन सेकंड हमारी कैसे बनी है। इक्वेशन सेकंड अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोस ऑपरेट कर दें तो कोस ऑपरेट करने पर हमें इक्वेशन सेकंड मिलेगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को अगर हम लोग इक्वेट करें तो यहाँ से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू x आएगा बिलोंग टू -1 to 1। यस बच्चा, नेक्स्ट थ्योरम नंबर थर्ड। दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो साइन इनवर्स के साथ में है नेगेटिव क्वांटिटी है आपकी, साइन इनवर्स -x का बनेगा माइनस साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स -x का बनेगा पाई माइनस, ध्यान देंगे आप लोग, कोस इनवर्स x। सिमिलरली आप पूरा चार्ट देख रहे हैं, tan इनवर्स -x, cot इनवर्स -x एंड सो ऑन। अब हम लोग इसे देखते हैं प्रूफ इनका। हम इसमें दो के प्रूफ आपको कराएंगे, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। बाकी के प्रूफ आपके इसी तरह से आप लोग खुद करेंगे। माना कि x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, दिस इंप्लाइज दैट -x भी बिलोंग करेगा -1 to 1। अगर हम यहाँ देखें तो थीटा बिलोंग टू -π/2 to π/2 जो एंगल होना चाहिए, क्योंकि आपका साइन -π/2 की वैल्यू -1 होगी और साइन π/2 की वैल्यू 1 होगी। सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू -x, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -x। आल्सो x इज इक्वल टू, यहां से अगर हम देखें तो x की वैल्यू माइनस साइन थीटा और x इज इक्वल टू ये माइनस को हम एंगल के अंदर ले जाएंगे, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है। नाउ बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -थीटा, यहां पर आप लोग क्लियर नजर आ रहा हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अगर हम लोग इक्वेट करें तो दोनों से हमने जो है थीटा की वैल्यू को इक्वेट किया तो हमारे पास आ गया साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। यस, सेकंड पार्ट का प्रूफ यहां पर देंगे। माना कि भाई x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो देन -x भी लाइक करेगा इस क्लोज इंटरवल -1 to 1 में, और थीटा बिलोंग करेगा 0 to π। क्यों? क्योंकि हम cos का फंक्शन ले लें, cos π की वैल्यू -1 और cos 0 की वैल्यू +1 होती है। लेट cos थीटा इज इक्वल टू -x, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन cos इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। यहां से फिर हमने x इज इक्वल टू कह सकते हैं माइनस cos थीटा और x इज इक्वल टू इस माइनस को हम एडजस्ट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि माइनस cos थीटा की वैल्यू इक्वल होती है cos π - थीटा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू π - थीटा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम देखें तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू
पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम इधर ले आए और इसको इधर ले गए, इंटरचेंज किया, तो देन वी गेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यस, थ्योरम नंबर आपकी नेक्स्ट, और ये है आपकी थ्योरम नंबर फोर्थ। थ्योरम नंबर फोर्थ में अगर हम लोग देखें तो कोसेक इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स 1 by x, where x belong to r minus open interval minus 1 to 1. Sec inverse x is equal to cosec inverse 1 by x if x belong to this. cot inverse x में आपकी दो वैल्यू मिलेंगे, डिपेंड करेगा x के ऊपर। if x is negative तो then cot inverse x is equal to pi plus tan inverse 1 by x. if x is positive तो then tan cot inverse x is equal to tan inverse 1 by x. हम इसमें थर्ड पार्ट का प्रूफ लेंगे, फर्स्ट टू पार्ट के प्रूफ आप लोग खुद करेंगे। तो थर्ड पार्ट में केस फर्स्ट, व्हेन x इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, तो लेट cot inverse x is equal to theta, because x is negative तो therefore theta lie in the second quadrant, because cot in the second quadrant is negative, or x is equal to cot theta. Because theta lie between pi by 2 to pi, so then theta minus pi lie between pi by 2 minus pi, यानी कि हमने होल इनइक्वालिटी में माइनस पाई अप्लाई किया, यानी कि होल इक्वलिटी से हमने माइनस पाई सबट्रैक्ट किया। तो यहां बच गया आपका माइनस पाई बाई 2 लेस देन थीटा माइनस पाई लेस देन 0। इट मीन्स थीटा बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 to 0, देन tan थीटा माइनस पाई शुड बी इक्वल टू माइनस tan थीटा, और tan थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू 1 by x। ये 1 by x कैसा है, क्योंकि cot थीटा था आपका x के इक्वल, और तो 1 by tan थीटा हो गया x के इक्वल, यानी कि tan थीटा की वैल्यू आ गई 1 by x। बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की थीटा की, और थीटा की वैल्यू है cot इनवर्स x, तो देयरफॉर आपका ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 by x is equal to this, तो then cot inverse x is equal to pi plus tan inverse x। यस, देखिए केस सेकंड में if x is greater than 0 it means positive, let cot inverse x is equal to theta, क्योंकि x पॉजिटिव है तो आपका थीटा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और x इज इक्वल टू cot थीटा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 by x ट्रिग्नोमेट्री से, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 by x, और पुट द वैल्यू ऑफ थीटा cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 by x। हाँ यस, तो देखिए थ्योरम नंबर 5 हमारी आती है, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपका रिजल्ट हमारा क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू डायरेक्ट होती है पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स दैट इज पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स और प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज आल्सो पाई बाई 2। आप जानते ही है कि भाई एक्स यहाँ पर बिलोंग करेगा क्लॉज इंटरवल -1 to 1, tan और कॉट के केस में आपका एक्स बिलोंग करेगा आर को, और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स के केस में एक्स बिलोंग करेगा आर माइनस माइनस, यहाँ मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। हम इसमें से फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखते हैं। वी है, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई x बिलोंग टू -1 to 1, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग टू करेगा -π/2 to π/2। क्यों? क्योंकि साइन -π/2 की वैल्यू -1 और साइन π/2 की वैल्यू +1। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री x इज इक्वल टू साइन थीटा से इक्वेशन फर्स्ट। नाउ यहाँ पर आपका थीटा लाई करता है -π/2 to π/2,
हमने इस इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करके और π/2 हमने इसमें ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, तो आपकी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें π/2 प्लस किया, π/2 प्लस π/2 पाई और π/2 माइनस थीटा और माइनस π/2 प्लस π/2 0। दिस इंप्लाइज दैट द एंगल π/2 माइनस थीटा बिलोंग कर गया आपका 0 to π के बीच में रहेगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू साइन, साइन को हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट वाले चार्ट से, 10th में भी आपने पढ़ा, 11th में पढ़ा है, cos π/2 माइनस थीटा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा और थीटा प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ थीटा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यस, नाउ थोड़ा नंबर 6, यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स के दोनों डिफरेंट एंगल पर एडिशन होगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ध्यान दें, यहाँ x और y की जो प्रोडक्ट है वो 1 से लेस होनी चाहिए। सेकंड में अगर बीच में माइनस आ जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और डिनोमिनेटर में प्लस, लेकिन यहाँ पर x और y की प्रोडक्ट हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट का देंगे, लेट tan इनवर्स x को हमने माना a, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x इज इक्वल टू tan a, और tan इनवर्स y को हमने लिया यहाँ पर b, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू tan b, where a and b belong to minus π/2 to π/2। हम लोग देखेंगे यहाँ पर a प्लस b भी लाई करेगा, इसी के बीच में रहना चाहिए। नाउ फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 11th क्लास आइडेंटिटी है, हम जानते हैं tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस b इज इक्वल टू, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ tan a एंड tan b in the right hand side, x plus y upon 1 minus xy by the inverse trigonometric function a plus b is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। Now replace the value of a and b, we get tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। That is the complete proof of the फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हम लोग प्रूफ दे सकते हैं सेकंड आइडेंटिटी का। यस, नाउ सम मोर आइडेंटिटीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y था, अगर हम tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की जगह हमारे साइन के फंक्शन आ जाए तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंडीशन लेस देन 1 और एक्स वाई इज लेस देन 0। अगर बीच में माइनस का साइन आ जाए तो आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाकी आइडेंटिटीज एज इट इज रहेगी, और कंडीशन में यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। इसी तरह से हम थर्ड देखते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह से अगर यहाँ पर आपका यहाँ प्लस का साइन है और अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा cos में। इनके प्रूफ को हम कैसे देंगे? साइन इनवर्स x को हमने a मान लिया, x इज इक्वल टू साइन a, साइन इनवर्स y को हमने b मान लिया, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा साइन b, और हम आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन a प्लस b की, तो साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a cos b और प्लस cos a साइन b। और इसी तरह जैसे हमने पहला प्रूफ किया है, इनको हम रिप्लेस करके वैल्यू निकाल जाएंगे। इसी तरह से हमारा cos इनवर्स x की आइडेंटिटी और इसी तरह से cos इनवर्स x अगर बीच में माइनस हो।
हम जानते हैं cos a प्लस बी के फॉर्मूले में cos a cos b माइनस आता है, sin a sin b उससे आ जाएगा। इनके प्रूफ के लिए आप लोग बुक में देखेंगे। यस, नेक्स्ट थ्योरम, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इन तीनों की ध्यान दे वैल्यू सेम आती है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। यहाँ कंडीशन है x बिलोंग टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल, यहाँ x बिलोंग टू 0 to ओपन इंटरवल इंफिनिटी, और इफ x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -1 to 1। यहाँ हम फर्स्ट पार्ट का प्रूफ दे रहे हैं। यस स्टूडेंट प्लीज प्रूफ देखिए इसका, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। Let tan inverse x is equal to theta, where theta belong to minus pi by 2 to pi by 2. x is equal to tan theta. Now हमने जो है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पोर्शन उठाया और x की वैल्यू रखी, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपने 11th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। तो देन by operating sin inverse on both sides, sin inverse 2x upon 1 plus x square, sin inverse sin 2 theta by the identities और थ्योरम जो कि पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ 2 थीटा बच जाएगा। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स x। यहाँ पर हम कंडीशन अगर चेक करें तो x क्योंकि बिलोंग करता है -1 to 1, तो थीटा बिलोंग करेगा -π/4 to π/4, क्योंकि tan माइनस π/4 की वैल्यू -1 और tan में π/4 की वैल्यू 1, और 2 थीटा बिलोंग करेगा -π/2 to π/2। तो देयरफॉर जो tan का जो फंक्शन है ये आपका उसी रेंज में आपका जो है जाएगा -π/2 to π/2, और 2 थीटा बिलोंग टू -π/2 to π/2। यस, सम मोर आइडेंटिटीज। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स से। वी हैव x बिलोंग टू दिस इंटरवल क्लॉज। अगर हम इसका प्रूफ देखें तो आपको याद होगा 11th क्लास में x साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ रखा हमने 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू रिप्लेस की तो भाई 2 साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से हम लोग सभी का प्रूफ निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम 2 cos इनवर्स x भी लिख सकते हैं यदि x की वैल्यू इसके बीच लाई करती है। ऐसे ही cos की आइडेंटिटी, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x, यहाँ cos 2 थीटा बन जाएगा, x इज इक्वल टू cos थीटा रखते 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा, खाली रह गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रिप्लेस किया गया। इसी तरह से साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये साइन 3a का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर cos 3a का, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है tan 3a का। हम इन आइडेंटिटीज को क्वेश्चनों के अंदर डायरेक्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस का।